जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको बता दूं भारतीय रेलवे ने एक ऐसी वैकेंसी निकाली है जिसके अंदर 5,000 से भी ज्यादा सीटें हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो आपको कोई एग्जाम देना है और ना ही कोई इंटरव्यू, कोई फिजिकल टेस्ट भी नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के आपका काम है फॉर्म को भरना। अच्छी बात यह भी है कि अगर आपकी एज कम है 18 से तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, और अगर 18 से ज्यादा है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी एज है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपका एक ही काम है, वीडियो को बिना आगे बढ़ाए पूरा देखना। ठीक है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो रेलवे की वैकेंसी है ये निकाली है आरआरसी विभाग ने। आरआरसी का मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जिसकी तरफ से ये भर्ती निकाली गई है और एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, आप देख सकते हो। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आवेदन की शुरुआत हो रही है 21 फरवरी से। ठीक है, अप्लाई लिंक कहां पे मिलेगा आपको दिखाऊंगा मैं। बात करें लास्ट डेट की तो वो है 23 मार्च, यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। बात करें टोटल पोस्टों की तो आप खुद देख सकते हो, यहां पे 5349 आपकी टोटल सीट्स है सब मिलाकर। एंड बात करें एग्जाम की तो मैंने आपको बताया ही, यहां पे ना तो कोई एग्जाम है, ना तो कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहां पे 10th पास हो और 10th में कम से कम आपके 50% मार्क्स हैं, प्लस आप पे आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब सवाल उठता है कि किस ट्रेड में होना चाहिए, तो यहां पे काफी सारी ट्रेडों में वैकेंसी आई है, आप देख सकते हो। फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, कारपेंटर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है ना, तो अगर इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने आईटीआई करा हुआ है और 10वीं में मिनिमम आपके 50% मार्क्स हैं, तो आप अपनी रिलेटेड ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाओगे। रिलेटेड ट्रेड का मतलब है जिस ट्रेड में आपने आईटीआई करा है उसी ट्रेड में आप अप्लाई करोगे, किसी और में नहीं। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, जो कि काफी कम है और काफी लोगों की तो लगने भी नहीं वाली। आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो और आप मेल हो तब आपकी फी है 100, वरना यहाँ पे एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, इनकी कोई फीस नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो आपकी कैटेगरी से भी फर्क नहीं पड़ता, सभी फीमेल की फीस यहाँ पे माफ है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 23 मार्च से। आपको यह चेक करना है कि 23 मार्च वाले दिन आपकी एज कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 15 से लेकर 24 ईयर के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल की। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चले बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे एससी एसटी को मिल जाता है 5 साल का, ओबीसी वालों को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें मिलता है 10 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। वैसे भी आपके मन में काफी कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे एग्जाम भी नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है, फिजिकल भी नहीं देना है, तो सिलेक्शन कैसे हो रहा है। तो देखो, यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेस पर, यानी कि आपके 10th और आईटीआई इन दोनों के मार्क्स को जोड़ा जाएगा, इनका एवरेज निकाला जाएगा और उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी।
अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? अब सिलेक्शन होगा कहां पे? देखो, ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, ठीक है ना। यहां पे आपको 1 साल के लिए काम सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मान लो आपने आईटीआई करा है कोपा में, तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काम सिखाएंगे, आपके अंदर स्किल डेवलप करेंगे, और 1 साल के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलता है, स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट, जो कि आपको काफी हेल्प करता है प्राइवेट जॉब लेने में भी, यहां तक कि गवर्नमेंट जॉब लेने में भी, ठीक है। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसी आती हैं जहां पे बोला होता है कि जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी है वही अप्लाई करेंगे, तो वहां पे कंपटीशन भी कम होता है, और आप जैसे बच्चे अप्लाई भी कर पाते हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की होती है। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अप्रेंटिसशिप करनी है, ट्रेनिंग करनी है, आपको कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे पर मंथ बेसिस पर आपको स्टीपेंड भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 8 से 10 के बीच आपको स्टीपेंड भी दिया जाता है, प्लस आप ट्रेनिंग करते हो। क्लियर? और 1 साल के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं, कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, चले वो सब बताता हूं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको यही वेबसाइट दिखेगी, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में काफी आसानी से जान सकते हो। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी। या फिर आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट जॉब का कॉलम दिया हुआ है, यहाँ से भी आप सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो वो भी काफी आसान है। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी है। जिसकी भी आप देखना चाहते हो आपको उस पर क्लिक कर देना है, फिर आपको उसी लेवल की जॉब दिखेगी। सिंपल। बाकी चले बात करते हैं अभी वाली वैकेंसी की। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार पर, एंड यहाँ पे आपको लिखना होता है वैकेंसी का नेम। तो आप आरआरसी लिख के सर्च कर देना, और आप यहाँ पे देख सकते हो आरआरसी वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट, ये वैकेंसी आपको दिख गई। इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी ले लेना, और उसके बाद ही अप्लाई करना। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब से भी जुड़ जाना, ताकि कोई भी जॉब आपसे मिस ना हो। और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो पहले आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी जानकारी ले लेंगे, और उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। कैसे करना है अप्लाई, कहाँ पे लिंक है, चले मैं दिखाता हूँ। देखो, जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी दिया है, और ऑफिशियल वेबसाइट भी दी है, ठीक है। तो सारे लिंक एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे, कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। और बाकी बात करें लोकेशन की, तो यहाँ पे मुंबई आपकी लोकेशन रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। बट यहाँ पे आपकी 1 साल जो अप्रेंटिसशिप चलेगी वो मुंबई में चलेगी। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, ताकि बाकी बच्चे भी इस मौके का फायदा उठाएं। तो शेयर आपको सबके साथ करना है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।